नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, और जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की जो कि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया के लिए एक बहुत अल्टीमेट खबर है साथियों। खबर डिफेंस से जुड़ी हुई है। डिफेंस यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस सेक्टर। ठीक है, इंडिया के लिए एक बड़ी न्यूज क्या है? इंडिया का अपना होम मेड एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट, जो कि 3D इंजन से बना हुआ है, 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना हुआ है, अग्निकुल के द्वारा उसे लॉन्च कर दिया गया है। जरा इंटरेस्टिंग तरीका देखिए, अग्निकुल लॉन्चेज अग्निबाण। अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये तो अपन फिल्मों में है, अग्निबाण चल रहा है। माइथोलॉजी के जो सीरियल्स थे हमारे, उसमें देखते थे कि वहां पर ऐसा चलता है। कुछ वैसा ही हो रहा है क्या? हो रहा है। अग्निकुल नाम से इंडिया का अपना एक डिफेंस सेक्टर का प्राइवेट स्टार्टअप है। इंडिया के लिए देखिए कितनी खूबसूरत बात है, उसने अपना पहली बार 3D प्रिंटिंग किया हुआ रॉकेट इंजन बनाकर लॉन्च भी कर दिया है। सुर्खियां दुनिया भर में हैं। क्या लिखा गया है? चेन्नई स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। याद रखिएगा, पहले एक स्काई रूट, ये दूसरा स्टार्टअप है। एक स्टार्टअप आप ऑलरेडी जानते हैं जिसका नाम स्काई रूट है, जो ऑलरेडी अपना रॉकेट लॉन्च कर चुका है। ये दूसरा है जिसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है। इन्होंने सक्सेसफुली अग्निबाण रॉकेट लॉन्च कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इसको समझना हल्का सा। भारत के अंदर अब डिफेंस के सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं। विशेष रूप से इसे आप स्पेस के सेक्टर में स्टार्टअप मानिए, जस्ट लाइक अमेरिका। याद करिए, जैसे अमेरिका के अंदर एलन मस्क अपना स्पेस एक्स चला रहे हैं, जेफ बेजोस अपना ब्लू ऑरिजिन चला रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से इंडिया में बहुत बड़े घराने बाहर नहीं आए, युवा बाहर आए, और युवाओं ने आकर के अपना स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में लॉन्च किया, और लॉन्च करके प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भारत का अग्निकुल के द्वारा अग्निबाण लॉन्च किया गया, जो कि 3D प्रिंटिंग से बना हुआ है। अब ये 3D प्रिंटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको आज के सेशन में आपको समझना है। 3D प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट है, जिसको आज आप समझेंगे। दूसरा, कैसे ये जर्नी हुई, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहां तक पहुंचा, क्या किया, कैसे हुआ, सारी कहानी आज के सेशन में। सेशन को साथियों से साझा कर दीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या हुई है, जैसे अमेरिका में होता है ना, अमेरिका में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के रिसर्च करती हैं। भारत ने भी कुछ ऐसा ही देखा है। हमारा जो IIT मद्रास है, उसने इस कंपनी के साथ, स्काईकुल स्टार्टअप जो है ना, स्काईकुल कॉस्मोस, इसके साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया है। यानी टेक्नोलॉजिकली हमारा IIT जो है वो इसमें एक सहायक की भूमिका निभाया है, इसरो इसमें एक सहायक की भूमिका निभाया है, और मिलकर के एक स्टार्टअप से कहा है कि आप चलिए लॉन्च करिए। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है। ये उड़ता हुआ रॉकेट है एक प्राइवेट कंपनी का। खासियत ये है क्योंकि इसमें 3D प्रिंटिंग से रॉकेट का इंजन बना है। अब ये इंजन क्या होता है, तो देखो, पहले तो आप ये समझ लीजिए, जहां से ये लॉन्च हो रहा है ये है श्रीहरिकोटा के अंदर अग्निकुल लॉन्च पैड। अग्निकुल लॉन्च पैड से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाम क्या रखा गया है? अग्निबाण रखा गया है। कहां से लॉन्च हुआ है? श्रीहरिकोटा से हुआ है। आपके दिमाग में आएगा, सर श्रीहरिकोटा से तो हमारे और भी रॉकेट लॉन्च होते हैं, यहां से ये कैसे हुआ? तो साथियों, इसरो ने प्राइवेट कंपनीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक और जगह निकाल कर दी है समुद्र के किनारे, कि आप लोग यहां से रॉकेट लॉन्च कर लीजिएगा। और तो और, इसरो ने इन्हें वो टेक्नोलॉजी भी दी है कि अगर आपने अपना रॉकेट चलाया, मान लीजिए, और चलाकर गलती से ये किसी के ऊपर गिर गया, तो उदाहरण के लिए समझो, आपने रॉकेट चलाया। अपन जब दिवाली पर रॉकेट चलाते हैं, सोचते हैं ऊपर जाएगा, लेकिन वो पलटी मार करके किसी के घर में घुस जाए तो आग लगा दे। अब सोच के देखो, ऐसे इन्होंने नया नया बनाया, सही से उठ करके दिशा बदल गया तो क्या कर लोगे? कहीं आग लग गई तो क्या कर लोगे? तो इसरो ने इसके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक बनाई हुई है। अर्थात अगर कोई भी रॉकेट अपनी दिशा बदलता है, तत्काल प्रभाव से एक हमारे पास सिस्टम है कि अपने आप खत्म हो जाएगी, आत्मघाती हमला कर लेगी, खुद पर ही खत्म होकर के खत्म हो जाएगी।
तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन तकनीक भी इसरो ने इस कंपनी को अपनी तरफ से दी है कि आप उड़ाइए, अगर गलती से कहीं दिशा में गया तो रास्ते में खत्म कर देना। ठीक है, तो ये कारनामा करके दिखाया, और करके दिखाया धनुष लॉन्च पैड से। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है वो लॉन्च पैड होता है। इस कंपनी ने एक पोर्टेबल लॉन्च पैड बनाया है। पोर्टेबल लॉन्च पैड का मतलब है कि ट्रक पर रखा और उठा करके जाकर लॉन्च कराए, फिर ट्रक को लेकर वापस आ गए। यानी कि ट्रक पर ही रख करके गया था रॉकेट, वहां पर खड़ा किया। जैसे बोरवेल मशीन अगर आपने देखी हो कभी, बोर करने की जो मशीन जाती हैं, मशीनें कैसे जाती हैं, ट्रक पर रखी हुई जाती हैं, वहां जाकर के फिर उसको खड़ा कर देते हैं और वो जमीन के नीचे बोर कर रहा होता है। ऐसे ही इन्होंने ट्रक पर रख करके अपना रॉकेट भेजा वहां जाकर के वो खड़ा हुआ, नाम उसका धनुष रखा। वर्टिकल लिफ्टिंग है, ठीक वहीं जैसे धनुष से अपन बाण चलाते हैं ना, इस प्रकार से। तो धनुष से सही मायने में अग्निबाण चला है, धनुष से सही मायने में अग्निबाण चला है। तो यहां पर हमने अग्निबाण चलाया और ये सब ऑर्बिटल लेवल तक पहुंचा। सब ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? तो साथियों, इसका नाम रखा गया सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। देखो, हम लोग जब अर्थ के चारों तरफ की जगह की बात करते हैं ना, कि अर्थ के ऊपर दूरियों को बांट करके कि कहां कहां पर अंतरिक्ष में हम अपने सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, तो उसके लिए चर्चा करते हैं ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है: लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट में ही हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मानते हैं, है ना, वो 35,786 किलोमीटर के अराउंड हाइट पर वो होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, मतलब ये जो कंपनी है इसने क्या किया, अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर। अच्छा, जनरली जो सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो 400 से लेकर 2000 किलोमीटर की हाइट पर जाकर फिर धरती के चारों तरफ घूमते हैं। इन्होंने केवल अर्थ से एटमॉस्फेयर क्रॉस करवाया है। जैसे आपको याद हो, कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि जेफ बेजोस की जो कंपनी ब्लू ओरिजिन है उसने टूरिज्म शुरू किया है, अंतरिक्ष टूरिज्म, और वो कर्मन रेखा से ऊपर लोगों को घुमाने लेकर गया है। ध्यान आ रहा है? एग्जैक्टली इन्होंने भी अपना जो अग्निबाण चलाया है ये कर्मन रेखा से ऊपर तक के लिए चलाया है। मतलब एक बार अग्निबाण चलाया और कर्मन रेखा से ऊपर, उस क्षेत्र को सब ऑर्बिटल क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर ऊपर तक इन्होंने अपनी फ्लाइट को चलाया। तो कहां से चलाया? श्रीहरिकोटा से चलाया। कहां तक चलाया? 100 किलोमीटर की रेंज तक चलाया, सब ऑर्बिटल रीजन तक चलाया, जहां से मतलब अंतरिक्ष शुरू होता है। तो यह कहा जाए कि क्या इनका रॉकेट पहुंचा? ऑब्वियस सी बात है, एक्सोस्फीयर में इनका रॉकेट पहुंच गया था। मैंने इस पर ऑलरेडी एक सेशन किया था ना कि ऑर्बिट्स कहां कहां होती हैं, तो मैंने इसको समझाने के लिए आपको पहले भी एक जानकारी दी हुई है। ठीक है साहब। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि यह कंपनी 2017 में ही बनी है। स्टार्टअप है इंडिया का, इंडियन स्टार्टअप है जिसको $50 मिलियन की ऑलरेडी फंडिंग हो रखी है, और इसने अपने आप को इस तरह से तैयार किया है कि लॉन्च एनीवेयर एनी टाइम अफोर्डेबली। मतलब इनका कहना यह है कि आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार से लॉन्चिंग करने वाले हैं कि आप कहीं से भी लॉन्च करिए, कभी भी लॉन्च करिए और सस्ते में लॉन्च करिए। लॉन्च एनीवेयर। आप इनको बुलाइए कि भैया आ जाओ, आज हमको यूएई से लॉन्च करना है। ये अपना ट्रक बिठाएंगे जहाज में, लेकर वहां खड़े हो जाएंगे, लाइए सर यहां से लॉन्च कर देते हैं। आपने इनसे कहा कि चलो भैया ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, आते हैं सर, जहाज में बैठे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, अपना धनुष ले गए, धनुष से जाके तीर चला के आ गए। इन्होंने इस तरह से अग्निकुल को बनाया है। विजन देखो आप, नए लड़कों का विजन देखो, कितना गजब तरीके से इन्होंने दिमाग लगाया है कि पोर्टेबल तो लॉन्च पैड बनाया है, कहीं से भी ले जाओ। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 3D इंजन बनाया है। अब ये 3D इंजन क्या होता है? देखो ऐसे समझो, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि ये मोबाइल कैसे बना होगा, एक बार के लिए हम लोग विचार करें कि ये मोबाइल कैसे बना होगा, तो इसका तरीका क्या है कि भाई इसकी कहीं ना कहीं पहले स्क्रीन बनी होगी, स्क्रीन बनी होगी, फिर स्क्रीन बनने के बाद क्या हुआ होगा, इसके स्क्रीन के अंदर के जो कलपुर्जे हैं वो बने होंगे, फिर इसका केस बना होगा, फिर इसके अंदर के जो रिंच पाने लगे हुए हैं वो बने होंगे, फिर इसका कहीं कैमरा बना होगा, फिर सोचो इसका कहीं और बैटरी बना होगा, फिर इन सबको कसा गया होगा। तो एक तरह से ये समझकर देखिए कि एक मोबाइल को बनने में कितने सारे छोटे 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 पार्ट्स लगे हैं, तब जाकर एक मोबाइल का निर्माण हुआ है। मानते हो इस बात को? अच्छा, अब मोबाइल का निर्माण जब छोटे छोटे पार्ट्स लगकर हुआ है तो एक बड़ा सवाल फिर दिमाग में बनता है, क्या कि अच्छा पार्ट्स लगकर बना है
तो अगर कोई ऐसी मशीन होती जो इनको पार्ट्स के माध्यम से ना बनाती, एक बार ही सांचे में डालती और बन जाता। सांचे में डालती और बन जाता मतलब, अच्छा आपने कभी अपने घर में रखे हुए पॉट्स देखे हैं? सजावटी जो सामान रखे होते हैं, सजावटी जो गमले रखे हुए होते हैं, वो सांचे में ढल के बनकर आते हैं, मिट्टी के ढांचे सांचे में ढलकर। अपने जो बर्तन हैं, उन बर्तनों को कभी देखिएगा, घर में जो बर्तन बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं? वो किसी सांचे में ढालकर बनाए गए हैं, अर्थात उनमें कोई जॉइंट नहीं है। जॉइंट ना होने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, विचार कीजिए। लीकेज नहीं होता एयर का, पानी का। अगर आप किसी बर्तन में जॉइंट के साथ बर्तन बनाओगे, मतलब आपने एक बर्तन बनाया और बर्तन बना करके उसको ठोक ठोक करके दो प्लेटों को आपस में जोड़ा, तो दो प्लेटों को आपस में जोड़ा तो पानी फैल जाएगा, निकल जाएगा, कल कभी ना कभी लीक मारेगा। लेकिन सिंगल चद्दर से बनाया होता तो पानी कभी नहीं फैलता। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाया जाए कि उसमें जॉइंट्स ना बचें, इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाया जाए कि उसमें जॉइंट्स ना बचें, कुछ आ रहा है? जॉइंट्स ना बचे का मतलब कि मशीनें एकदम जोड़ते हुए ही बनाएं, कहीं पर कुछ है ही नहीं, तो सर ये तो सांचे के माध्यम से ही संभव है। अब यार रॉकेट का इंजन, मोबाइल का सिस्टम, ये सब बनाने के लिए आप सांचा कहां से ले आओगे? और सांचे से तो केवल बाहर का ढांचा बनेगा, अंदर का कैसे बनाओगे? तो इसके लिए ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इन लोगों ने रॉकेट का इंजन बनाने के लिए एक ऐसी मशीन बना ली जिसमें आप कमांड डालिए, उधर से वो इंजन बना के दे देगी। समझिए, जैसे अगर आपको, मान लीजिए मेरी ये किताब है, अब इस किताब को आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रिंटर पर जाएंगे, प्रिंट कमांड डालेंगे, प्रिंट कमांड डालेंगे तो वो इसको प्रिंट के रूप में जेरॉक्स करके बाहर निकाल देगी। या फिर आपने कोई कंटेंट लिखकर डाला हुआ है, उसको प्रिंट डाला, वो निकाल दिया। अब आप उससे ये कह रहे हो कि सुनो भाई, मुझे नहीं पता, ये कागज डाल दिए मैंने, कच्चा माल डाल दिया, हटाओ, कच्चा माल डाल दिया, इधर मैंने सारी चीजें कवर ववर सब रख के डाल दी, इधर कमांड डाल रहा हूं कि मुझे किताब चाहिए, टक 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 बटन दाबे, और उधर से देखा तो ये किताब बनकर बाहर आने लग रही है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसे हम 3D प्रिंटिंग कहते हैं। प्रिंटिंग का एक आयाम जिसमें त्रिविमीय चीजें बन के आ रही हैं। जो मजाक लगता था वो इन्होंने करके दिखा दिया है। रॉकेट का इंजन 3D बना दिया है भाई, 3D से बना दिया है। इंजन तो 3D ही होता है, 3D प्रिंटिंग से बना दिया है, मतलब बिना जॉइंट का इंजन बना दिया है। अब आप पूछेंगे फायदा क्या हुआ? मतलब ठीक है, फालतू की बकवास है ये। फायदा, जहां आपको इन सब चीजों को जुगाड़ने के लिए, यहां पर ये बुलेट कसना है, यहां पर ये पाना लगाना है, यहां पर ये कसना है, कुछ छूट गया तो कोई लूज रह गया तो लीक मार जाएगा, लीक का सिस्टम ही खत्म। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो इंजन बनने में 2 से 3 महीने लेता था, इनकी मशीनें 6 दिन में बना देती हैं। है तेज दिमाग। 6 दिन में रॉकेट का इंजन तैयार। अब आप पूछेंगे सर रॉकेट बना रहे हैं कि पटाखे बना रहे हैं? दिवाली पे ऐसा तो नहीं है कि अग्निकुल की तरफ से अग्निबाण चलने लग जाएं? प्लानिंग तो इनकी ऐसी ही है। इनका कहना यह है कि जैसे आज आप कोई खाना मंगाते हो ना, ओला से, स्विगी से, जोमेटो से, खाना कैसे मंगाते हो? आप ऑर्डर किया, खाना घर पर आ गया। ऐसे हम लोग, आपने ऑर्डर किया कि मेरा एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ दो, बोले लाओ छोड़ देंगे। ऑर्डर करो आप तो बस, एनी टाइम आपने ऑर्डर किया, इसीलिए इनकी लाइन है लॉन्च एनीवेयर एनी टाइम अफोर्डेबली। एनी टाइम आप कहिए कि मेरे को अगले 7 दिन में रॉकेट चाहिए, मिल जाएगा सर। ठक ठक ठक, रॉकेट इंजन बना, सेटिंग सेट करी, डाल दो सर, कहां भेजना है। इस तरीके से इन्होंने मशीनें बना ली हैं। प्राउड होना चाहिए आपको। इसमें हमारा इसरो, IIT मद्रास, ये इनके साथ जुड़कर चला, और ये अग्निकुल कॉस्मोस करके जो कंपनी है, इसके फाउंडर हैं श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM, और हेडक्वार्टर है इसका नेशनल सेंटर ऑफ कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट IIT मद्रास के अंदर। और इन्होंने यहां से ये स्टार्टअप चलाकर दिखा दिया है जबरदस्त चीज। इसे आप भारतीय टेक्नोलॉजी की जीत मान सकते हैं। इसे आप भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मान सकते हैं। हमारे कॉलेजेस में अब तक कहते थे हमारे IITs ने क्या बनाया, दिखा दिया करके। ये आपके सामने लिफ्ट होता हुआ रॉकेट यहां पर दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से इनका बनाया हुआ रॉकेट। अब तक हम इसरो के थ्रू ऐसी तस्वीरें देखा करते थे, लेकिन विचार कीजिए कि ये इसरो की तस्वीरें अब हमें प्राइवेट जो हमारे प्लेयर्स हैं
उनकी तस्वीरों के रूप में भी देखने को मिल रही हैं। है इंटरेस्टिंग फैक्ट, अग्निबाण रॉकेट सिंगल स्टेज है और ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, अर्थात उतना ठंडा फ्यूल से नहीं चल रहा है जितने पे क्रायोजेनिक चलता है, लेकिन उतने गर्म से भी नहीं चल रहा है जितने से लिक्विड फ्यूल चलता है। तो आगे चल करके ये सेमी फिल्टर उससे चलाया गया। ठीक है साहब, तो इस तरह से। अच्छा, अब होता क्या है साहब, रॉकेट में जाता क्या है, रॉकेट के अंदर रॉकेट का एक इंजन होता है। तो रॉकेट का इंजन समझो ऐसे लग गया, जैसे ये रहा रॉकेट का इंजन, गाड़ी में जैसे इंजन होता है ना, ऐसे रॉकेट के अंदर ये तो लग गया इंजन। अच्छा, फिर रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा जाता है, फ्यूल हो गया, उसके बिल्कुल टॉप पर पेलोड बांधा जाता है। तो ये पेलोड था, ये देखो, ये तो बांध दिया मैक्सिमम पेलोड। कितना पेलोड ले जा सकता है ये 100 किलोग्राम तक का तो पेलोड अभी ले जा सकता है 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इससे आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनाया गया है। और लिफ्ट ऑफ मास कितना है, 14,000 किलोग्राम इसका लिफ्ट ऑफ मास है। तो भाई साहब, इतनी बड़ी चीज बना करके प्राइवेट सेक्टर के हमारे स्टार्टअप्स ने बनकर दिखा दिया। ये इनके फाउंडर हैं जिन्होंने अपने द्वारा ये बात करी कि हमने कैसे इस चीज को बनाया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि देखो यहां पर कोई जॉइंट नहीं दिख रहा होगा आपको। इन्होंने पूरी तरह से इस काम को बनाया कैसे है, प्रिंटिंग के माध्यम से। ठीक है, तो इन्होंने इस काम को कर दिखा दिया है। भारत के अंदर ये अपने आप में एक बड़ी चीज मानी जा रही है। जिस जगह से लॉन्च किया गया है उसका नाम धनुष रखा गया है, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी का नाम है। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा इन सभी को बधाइयां दी गई हैं। और बाकी तो क्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिले हैं इसरो सबकी तरफ से। और हमने भी इसके बारे में आपको अपडेट 30 तारीख को कर दिया था। अगेन मैं कहूंगा ट्विटर पर जाकर कनेक्ट कर लेना, अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, तो आफ्टर स्काई रूट अब आपको ये दूसरी चीज मिल गई है। और मानकर चलिए कि आने वाले टाइम में हमारा जो स्पेस सेक्टर है ना, ये बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि इसमें अब हमारे स्टार्टअप्स आकर के ये सारे काम करने लग रहे हैं। तो स्काई रूट पहला कमर्शियल रॉकेट लॉन्च कर चुका है, जहां एक बार 2020 में 9.6 बिलियन डॉलर का स्पेस मार्केट था, वो बढ़कर के 13 बिलियन 2025 तक पहुंच जाएगा, ये हमारा मानना है। ठीक है साहब, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है, तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों, होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने वीडियोस को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं, मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब, हमसे कहोगे नहीं तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो दूसरी तरह में ले जा रहा है, क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी ये पूरा कंटेंट आपको अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा। हमारी जो एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला की, उस पर आप हमारा जाके ये कोर्स जरूर चेक करिए और जाकर इसे एक्सेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।